एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल पर व्यूअर्स का अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है ये बाजरे का चूरमा। तो ये कैसे बनाया है, चलो इसकी विधि मैं आपसे शेयर करती हूँ और ये कितना लाभदायक होता है। मैंने बाजरे का आटा लिया है और उसमें थोड़ा चौथाई चम्मच नमक डाला है और थोड़ी सी अजवाइन हाथ से क्रश करके डाली है। और बाजरे के लिए क्या है कि सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये कहा जाता है कि बाजरा भारी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाजरा पेट के लिए काफ़ी हल्का रहता है और ये क्या है कि एसिडिटी अल्सर में भी बहुत कारगर होता है। बाजरे के आटे को गेहूं के आटे की भांति एक साथ नहीं गूंथते हैं, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके 1 से 2 रोटी का आटा ही एक बार में लगाया जाता है। और नहीं तो क्या होता है कि इस आटे के अंदर जो आटा क्या है कि फिर रोटी बनाएंगे तो फूलने लग जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें रोटी बिल्कुल सही स्मूथ रोटी बननी चाहिए, तवे पे डालने के बाद स्मूथ रहनी चाहिए। तो इसलिए इसको एक तो थोड़ा थोड़ा करके गूंदा जाता है और काफ़ी देर तक इस तरह से अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी लेके मल मल के इसको अच्छे से गूंद लिया जाता है। फ्रेंड्स, बाजरा केवल एसिडिटी ही नहीं, कब्ज को भी दूर करता है, अगर यह सीमित मात्रा में ठीक ठीक मात्रा में खाया जाए तो। और इस पर भी डिपेंड करता है कि ये किस चीज़ के साथ खाया जा रहा है। जैसे या तो किसी लिक्विड के साथ खाया जाए, दूध के साथ, दही के साथ, कढ़ी के साथ में, या फिर गुड़ के साथ खाया जाए, तो बाजरा जो है कि बहुत ही फ़ायदा करता है। और मात्रा जैसे आप अपनी पाचन क्षमता के हिसाब से रख सकते हैं। तो इस तरह से आटे को अच्छा स्मूथ गूंदने के बाद में दोनों हाथों के बीच में ले करके, इसे चकले पर नहीं बेलना है, दोनों हाथों के बीच में ले करके इस तरह से थपथपा करके और हमें इसकी रोटी बनानी होती है। तो और जब रोटी बन जाए तो उसे गरम तवे पे, पहले से गरम तवा होता है करना, उसके ऊपर डाली जाती है। अगर ठंडे तवे पर बाजरे की रोटी डाल दी जाएगी तो एकदम टूटने फटने लग जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी इन दिनों क्या सर्दी बहुत पड़ने लग गई है, काफ़ी अच्छी ठंड हो गई है। तो मैं भी देख रही हूँ कि बाजरा जो है कि अब शुरू कर देना चाहिए। तो आज मैं सबसे पहले क्या है कि बाजरे के रोटी का चूरमा बनाने जा रही हूँ, गुड़ का चूरमा। और 2-3 रोटी बनाऊंगी, तो इसमें क्या है कि बाकी हम दही के साथ या उससे लेना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बाजरा क्या है कि हमारे लिए चूँकि फ़ायदेमंद होता है, इसलिए इसे ज़रूर खाया जाना चाहिए। कब्ज़ से मुक्ति के अलावा ये हमारे लिए, इसका क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इस कारण ये क्या है कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ये शुगर के रोगियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और हो सके तो इसे पूरे वर्ष भर भी खाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सीमित मात्रा में। गर्मियों में इसकी क्या है कि तासीर थोड़ा सा गर्म होती है, इसीलिए ये सर्दियों में ज़्यादा खाया जाता है। और उच्च रक्तचाप में भी, हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी बाजरा जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। हार्ट डिजीज़ में भी, क्योंकि ये चूँकि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए क्या है कि हार्ट डिजीज़ में भी ये बाजरा बहुत अच्छा होता है। तवे पर सेकने के बाद, तवे पर एक बार पलट करके सेकने के बाद में जब दोनों तरफ से रोटी सिक जाती है, तो उसके बाद सीधा इसको फ्लेम पर सेकना पड़ता है। वैसे तो चूल्हे की बनी हुई रोटी सबसे अच्छी लगती है, लेकिन क्या है कि आजकल अब घरों में चूल्हे तो कम रह गए हैं, गैस पे ही सेक करके काम चला लेते हैं। तो इस तरह से रोटी को जो है कि चारों तरफ से अच्छे से उलट पलट कर 3 से 4 सेकंड एक बार में रखी जानी चाहिए। नहीं तो क्या है कि गैस की फ्लेम से, डायरेक्ट फ्लेम से इसके जलने का खतरा रहता है। और 3 से 4 सेकंड बार बार पलट करके इसको अगर सेका जाए, इस तरह से किनारे भी अगर सेक लिए जाए, तो रोटी अच्छी करारी रोटी बन जाती है। तो चलिए अब एक रोटी का मैं चूरमा बना लेती हूँ। और ये चूरमा बनाने के लिए मैंने क्या है कि गुड़ को कद्दूकस नहीं किया है फ्रेंड्स, इसको गुड़ को केवल तोड़ा है और बेलन की सहायता से। और वो इसलिए क्योंकि है ना, क्या है कि इसके जो चूरमा बनता है ना, उसमें जो गुड़ की छोटी छोटी डलियाँ सी आती हैं ना, वो बहुत अच्छी लगती है, बचपन से ही अच्छी लग रही हैं। तो ये क्या है कि छोटी छोटी डलियाँ गुड़ की अच्छा टेस्ट देती हैं। गुड़ भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, बाजरा ही नहीं, गुड़ भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बाजरे के जो खनिज लवण हैं, वो जैसे इसमें एक तो फाइबर्स खूब होता है, इसके अलावा मैग्नीशियम है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बाजरे में, और फॉलिक एसिड होता है, फास्फोरस होता है, आयरन होता है, जिंक होता है। तो इस तरह से बाजरा तो सर्दियों में तो हमें ज़रूर ही खाना चाहिए, क्योंकि अच्छे से आराम से ये हज़म भी हो जाता है। अब हमने इसमें डाला है गुड़,
और तोड़ा हुआ गुड़ और अच्छी मात्रा में घी। अब इसको अच्छे से मिला करके और हम इसका अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। इससे क्या है कि अच्छा चूरमा बन जाएगा। गुड़ भी हमारे लिए सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है। गुड़ में भी जैसे फॉलिक एसिड होता है, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स B12, B6 वगैरह होते हैं, और जिंक, फॉलेट, कैल्शियम, आयरन, सेलेनियम, फॉस्फोरस, सब कुछ बहुत सारे खनिज लवण इसमें होते हैं। और ये वज़न भी कंट्रोल करता है गुड़। और ये जो हमारे रक्त के लिए और हड्डियों के लिए और मांसपेशियों के लिए गुड़ बहुत ही लाभकारी होता है। इसके अलावा गुड़ क्या है कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। और गुड़ आँखों के लिए भी बेनिफिशियल होता है, बहुत अच्छा होता है। सर्दी जुकाम, गले की खराश और इस तरह से, और रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में भी गुड़ सहायता करता है। इसके अलावा कब्ज़ से भी मुक्ति दिलाता है। अब देखो, बाजरा भी कब्ज़ से मुक्ति दिलाता है और गुड़ भी। तो इस तरह से गुड़ के साथ अगर बाजरा खाया जाएगा तो कब्ज़ की समस्या तो बिल्कुल नहीं रहेगी। इसके अलावा पैरों की सूजन में भी गुड़ लाभदायक होता है। और ये गुड़ जो है खाने के साथ या खाने के बाद कैसे भी खाया जा सकता है। रोटी पर घी के साथ अच्छी मात्रा में घी डाल लिया जाए तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है गुड़ और रोटी का चूरमा। हालांकि गेहूं के आटे का भी अगर आप चूरमा पसंद करें तो गेहूं के आटे का भी बना सकते हैं। और इसके अलावा गुड़ तो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। लापसी बनती है, दलिया बनता है, खिचड़ी के साथ खाया जाता है, हलवा बनता है, मालपुए भी बनते हैं गुड़ के, और चावल भी बनते हैं गुड़ के। और गुड़ के चावल का, गुड़ के लड्डुओं का मैंने आपसे वीडियो शेयर किया हुआ है, तो आप ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल पर है। तो और प्रसवोपरांत तो गुड़ दिया ही जाता है जच्चा को, सभी जानते हैं। तो लीजिए, मेरा चूरमा भी तैयार हो गया है। अब मैं क्यों ना आज का ये लंच के लिए मैंने बनाया है, तो मैं लंच लगा देती हूँ ताकि समय पर गरम गरम रहते हुए चूरमा खाया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज मैंने जो चूरमा बनाया है, ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता रहे कि, और इसके अलावा आपको सर्दियों से संबंधित रेसिपी कौन सी देखनी है, अगर यह भी कमेंट्स में लिख सकें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और पिछले दिनों में जैसे मैंने हल्दी की सब्ज़ी बनाई थी, उसका सर्दियों की ख़ास रेसिपीज़ मैं ज़रूर शेयर कर ही देती हूँ आपसे, जो बनती रहती है। आपको अगर कोई इस रेसिपी देखनी हो तो ट्रेडिशनल, सीजनल, रीजनल, तो मुझसे ज़रूर कहिएगा, तो मैं आपकी डिमांड को ज़रूर पूरा करूँगी। और हाँ, व्हाट्सएप पे नहीं, प्लीज़ कमेंट करें तो इस पर चैनल पर करें, तो बाकी लोगों को भी पता रहेगा कि हाँ, ये इस चीज़ की डिमांड हो रही है। तो हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं किसी नई हॉबी के साथ। तब तक के लिए बाय।